बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, बोलो जय जय श्रीमन नारायण। वो गोपियां धन्य हैं जो परमात्मा की याद करती हैं, वरना इस जीवन में परमात्मा की याद भला कौन करता है। और परमात्मा की याद करते करते उनको वो स्तर आ गया है कि परमात्मा स्वयं उनको याद करने लगे हैं। वो स्तर आ गया, वो सिद्धि प्राप्त हो गई है, या भक्ति मार्ग में वो उच्चतम शिखर प्राप्त हो गया है। तो ऐसा क्षण जब आता है तो व्यक्ति परम सौभाग्यशाली बन जाता है। तो परम सौभाग्यशाली यानी एक होता है सौभाग्यशाली और एक होता है परम सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जो अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बदल दे, और परम सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जो अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य तो बदले, सकारात्मक परिवर्तन करे और दूसरों के भाग्य में भी एक सकारात्मक परिवर्तन कर दे। वो परम सौभाग्यशाली है। तो गोपियां परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने महाभाग कहा है उनको, महाभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि आज जो गोपियों ने किया उसका रस हम पी रहे हैं आज। तो उस गोपी रस को ईश्वर प्राप्ति किस तरीके से हो, श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति कैसे हो, हम उस गोपियों के मार्ग पर चल रहे हैं। और ये अवसर भी जीवन में कब प्राप्त होता है? जब आपने कहा कि गोपी गीत सुनना है, उसकी व्याख्या सुननी है, तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं और जब कहते हैं कि इनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, तब ये जो गोपी गीत का व्याख्या सुनने का जो अवसर प्राप्त होता है तभी प्राप्त होता है। जन्मों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ईश्वर की कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिलता है। भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं, तो वहां पर सुखदेव जी एक श्लोक बोलते हैं, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान कहते हैं कि जब भगवान भी जब गोपियों को याद कर रहे हैं, भगवान अपि यानी अपि का अर्थ होता है भी, तो भगवान भी जब योग उसको गोपियों को याद कर रहे हैं, तब जो वातावरण है वो वातावरण क्या है कि वो शरद पूर्णिमा की रात्रि है और पूर्ण चंद्र खिले हुए हैं, अपनी छटाओं को चारों ओर बिखेर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिन ही दिन हो गया है। उस शीतल चांदनी में बड़ा सौम्य अनुभव हो रहा है गोपियों को और समस्त जीव जंतुओं को। शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र खिला हुआ है और यमुना जी के तीर पर, वह संध्या का समय है, यमुना जी के किनारे पर भगवान एक वृक्ष की ओट में वो एक वेणुनाद करते हैं। और वेणुनाद ऐसा है, यमुना जी का जो प्रवाह है उस वेणुनाद को सुनकर वहीं रुक जाता है और उसका आनंद ले रहा है। उसके रस, यमुना जी के भीतर ही वो जल का रस है, भक्ति का रस है, लेकिन जब वेणुनाद सुनती हैं तो वो भी निमग्न हो जाती हैं। अच्छा, भगवान कैसे हैं? भगवान अमना है, जिनका कोई मन नहीं है। अगर हम ब्रह्म तत्व की बात करें, जिसे बड़े बड़े योगी लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, तो जिसका कोई मन नहीं है, अमना है, तो वो ब्रह्म है। तो अब बिना मन के ये चीजें कैसे हो सकती हैं? तो भगवान ने कहा कि मनश्चक्रे यानी मन का सृजन किया है भगवान ने एक मन का निर्माण किया। अब जैसे जीव जंतु हैं, हम लोग हैं, साधारण प्राणी हैं, हम मन का निर्माण नहीं कर सकते, हम मन के वशीभूत हैं। हमारे साथ मन पहले से अटैच होकर आया है और हम उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन भगवान में सृजन शक्ति है। मनुष्य में और ईश्वर में अंतर है कि उनके भीतर सृजन शक्ति है, तो उन्होंने उस सृजन किया है मन का। अब मन क्या है? मन आपको संकल्प की प्रेरणा देता है, संकल्प करवाता है, मन से ही संकल्प होते हैं। तो भगवान ने मन का सृजन किया है और साथ में मन के साथ साथ माया का सृजन किया। अब माया के ऊपर आप कर्म करते हैं। जब तक माया नहीं होगी तब तक आप कर्म नहीं करोगे। अगर माया का अस्तित्व नहीं है कहीं पर, तो आप निष्कर्म हो गए। नैष्कर्म्यम, गीता में एक शब्द का है, नैष्कर्म्य वाली स्थिति आ जाती है, तो निष्कर्म हो गए। तो जब तक माया नहीं होगी तब तक आपको कर्म की प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो भगवान ने क्या
माया का आश्रय लिया और मन का सृजन किया। अब बहुत से वृंदावन के जो रसिक हैं वो माया कोई साधारण चीज नहीं बताते। भगवान ने यहाँ पर श्री जी का आश्रय लिया है। श्री जी श्री किशोरी जी और उनका आश्रय यानी वही माया स्वरूपा है और उनका आश्रय लिया है भगवान ने। तो श्री जी का आश्रय के बिना भगवान भी लीला नहीं करते हैं। यानी जीव का कल्याण कब होता है? जब श्री जी की कृपा होती है। तो यानी मन का निर्माण किया जिससे कि संकल्प हो कि ये गोपियां मेरी तरफ आए और माया का आश्रय लिया है। श्री जी की कृपा उन्होंने श्री जी ने कृपा करी है, तब जाकर भगवान ने आगे और ये कार्य किया। तो यमुना तट पर भगवान पधारे हैं और गोपियों के मन में ये बात आ रही है कि आज हमारी जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण हो रही है, क्योंकि कृष्ण की जो मुरली है वो खास हमारे लिए वेणुनाद कर रही है और हमें बुला रही है। हर गोपी को ये लग रहा है कि मेरा नाम ले रही है, हर गोपी को लग रहा है कि मेरा नाम ले रही है। उसी एक वेणुनाद ने कई नाम लिए और हर गोपी को अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। अब उसकी प्रसादी के रूप में गैया भी उसको सुन रही हैं, उस वेणुनाद को। गिरिराज गोवर्धन भी उसको सुन रहे हैं, यमुना जी भी उससे सुन रही हैं। ब्रज की लता पताएं कुंज निकुंज में जितने भी वृक्ष हैं ये सब उस वेणुनाद को लगातार सुन रहे हैं। ब्रज के अनेकों पशु पक्षी भी इस वेणुनाद का निरंतर आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन खास ये वेणुनाद ब्रज गोपांगनाओं के लिए, गोपियों के लिए है। जब उनका नाम उनको सुनाई देता है तो वे दौड़ी चली जाती हैं। कान्हा 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 कहते हुए वो आगे दौड़ी चली जाती हैं। उनके घर वाले रोकते हैं, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कि कान्हा ने पुकार लगाई है। रोकने वाले उनको बहुत मिले, वो दौड़ी चली जा रही हैं। उनके पतियों ने रोका, उनके भाइयों ने रोका, पिता ने रोका, पुत्रों ने रोका, लेकिन एक बार जिसने कान्हा की पुकार सुन ली वो दौड़ा चला जाता है। फिर वह उस सांसारिक चक्र में नहीं पड़ता कि बस वो उसको तमाम दायित्वों की याद दिलाते हैं। कोई गोपी अपने काजल लगा रही है, काजल लगा रही थी तो पता चला कि कान्हा ने पुकार लगाई है, तो एक आंख में काजल लगा रह गया। कोई गोपी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी तो वो भी एकदम छोड़ी चली गई है। कोई पति को भोजन परस रही थी, वह भी कान्हा की पुकार से आगे चली गई है। और कोई गोपी ऐसी कि सुंदर वस्त्र पहन रही थी, लेकिन जैसे ही कान्हा ने पुकार लगाई है तो श्रृंगार भूल गई है अपना। बस कृष्ण के पास जाकर जो श्रृंगार दिव्य प्रकट होगा वह अनुपम दिव्य पवित्र श्रृंगार होगा, ऐसा भाव करते हुए वो दौड़ी चली गई है। परंतु लोगों ने रोका है उनको, जिन लोगों ने रोका है उनको वो बांसुरी की धुन सुनाई नहीं दी, क्योंकि अगर उनको भी सुनाई देती तो वो भी चले जाते। तो ऐसे ही जीवन में क्या होता है कि हमारे जीवन में भी रोकने वाले, जब कृष्ण की पुकार आती है, रोकने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं और हम उनके माध्यम से अगर रुक गए, अगर वो कृष्ण की सही पुकार हमारे अंतःकरण में नहीं बैठी तो वो हम रुक जाते हैं। गोपियां दौड़ रही हैं, उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं और चंद्रमा की ऐसी शोभा कि चंद्रमा की चांदनी से उन स्वर्ण रत्न जड़ित कुंडलों में वो चांदनी पड़ रही है। तो उनके जो गाल हैं कुमकुम से सजे हुए गाल हैं, तो वहां पर भी जो उनकी रिफ्लेक्शन या उनका जो परावर्तन पड़ रहा है, तो उस परावर्तन से चारों तरफ चांदनी ही चांदनी हो गई है। चंद्रमा की चारों तरफ चांदनी चांदनी, यानी ऐसा लग रहा है कि हजारों करोड़ों चंद्रमा यहाँ प्रकट हो रहे हैं। गोपियों का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। श्री कृष्ण विरह अग्नि में गोपी के सारे पाप और ताप जल जाते हैं। गोपी को लगा कि भगवान श्री कृष्ण मुझे अपना रहे हैं, तो ये जन्म जन्मांतरों के जितने भी पाप हैं, ताप हैं, वो सब जल गए। तो श्री कृष्ण की इस लीला को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ये कोई सांसारिक लीला नहीं है, ये एक जीव और परमात्मा का मिलन है। गोपी का अर्थ है हम सब गोपी हैं, जीव है। ये गोपी का मतलब है कोई पुरुष या स्त्री का भाव नहीं है, सब जीव हैं और पुरुष केवल परमात्मा है इस सृष्टि में, बाकी सब स्त्रियां हैं, ऐसा एक भाव आता है। एक छोटी सी कथा आती है। जीव गोस्वामी, एक वृंदावन में एक स्वामी जी रहते थे,
तो मीराबाई उनसे मिलने के लिए गई। तो उनका नियम था कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने जब उनका नाम सुना था कि बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो जब झोपड़ी के सामने गई मीराबाई वृंदावन में, तो उनके शिष्य ने कहा कि देखो महात्मा जी से मैं पूछ के आता हूं। तो महात्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो मैं किसी स्त्री से मिलता नहीं हूं। वही बात आकर उनके शिष्य ने मीराबाई से कहा। मीराबाई ने कहा, मीराबाई को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े संत, लेकिन अभी भी स्त्री पुरुष का भाव उनके मन में है। इतने बड़े संत और वो कहते हैं कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। उन्होंने उनके शिष्य से कहा कि देखो इस सृष्टि में पुरुष तो केवल परमात्मा है, बाकी स्त्री है, बाकी सब गोपी है। जब उनके शिष्य ने पुनः उन जीव गोस्वामी से ये बात कही, जीव गोस्वामी ने ये जैसे ही सुना, उनके कानों में पड़ा, उनका आत्मबोध जागृत हुआ और तुरंत वो दौड़े चले आए और मीराबाई के चरणों में ही लोटपोट हो गए। तो ये बात थी कि मतलब अब तक मैं इस चीज से अनभिज्ञ क्यों था कि मैं स्त्री और पुरुष में भेद कर रहा था। वहां पर तो सब गोपी हैं, केवल पुरुष तो पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है। तो यही भाव हमारे गोपी और श्री कृष्ण के बीच में है। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।